ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नए चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। इसमें क्या है, पहले जो मैं समझा रहा हूँ ना थ्योरी, उसको ध्यान से सुनो। इसमें क्या है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व से। ठीक है, इसके लिए क्या है कि तुम इसको ऐसे देखो, एक हमारे पास एक सिंपल सा, इसमें भी फर्स्ट केस में आ जाओ। इसमें क्या है कि हमारे पास एक लाइन है y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया कोई कर्व, ये हो गया x एक्सिस, ये हमारा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व हो गया। ठीक है, और ये लाइन हो गया x इज इक्वल्स टू a, और ये लाइन हो गया x इज इक्वल्स टू b। इसको हमने क्या बोला, x इज इक्वल्स टू b लाइन, और इसे हमने क्या बोला, x इज इक्वल्स टू a लाइन। एक मिनट देखते चलो। ये लाइन हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू a। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, a कॉमा 0। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, b कॉमा 0। हमें ये जो एरिया आ रहा है ना, ध्यान से सुनो, ये जो लाइन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, लाइन नहीं, ये जो कर्व है हमारा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये जो है हमारा लाइन x इज इक्वल्स टू a, और ये जो लाइन x इज इक्वल्स टू b, और ये जो है हमारा x एक्सिस, इसके बीच में जो इंक्लूडेड एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये हमें एरिया निकालना है। किसके हेल्प से, डेफिनिट इंटीग्रल के हेल्प से। ठीक है, ये एरिया हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी मैं किसके लिए बता रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व के लिए बोल रहा हूँ। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ना हम लोग एक, इसको तुम ऐसे देखो, ये एरिया चाहिए हमें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच में ना एक रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल लेंगे। एक हमने यहां पे लिखता हूं मैं, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व है। ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल लिया, वर्टिकल रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है, ये वर्टिकल रेक्टेंगल हमने लिया। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी गंदी होगी, फर्स्ट टाइम मैं टैबलेट पे लिख रहा हूँ तो। ठीक है, इसमें करना क्या है तुम्हें कि हम लोग जब y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व होगा ना, तो जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल होगा वो वर्टिकल होगा। याद रखना इसको, बात को हमेशा, रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल क्या होगा, वर्टिकल होगा। उसके बाद जब भी रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल वर्टिकल होगा तो उसके ब्रेथ को हम लोग क्या लेंगे, dx मान लेंगे। ठीक है, इसके हाइट को क्या मान लेंगे, ये जो हाइट दे रखा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट, इस हाइट को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ये हाइट हो गया हमारा y। अब ये जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया, मान लो कि इस पॉइंट को हमने कैपिटल A बोला, इस पॉइंट को हमने कैपिटल B बोला, इस पॉइंट को हमने कैपिटल C बोला, इस पॉइंट को हमने कैपिटल D बोला। अब जो हमारा एरिया होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारा, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है ABCD, वो क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल। देखो, जब भी हमारा फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म का होगा, जब भी हमारा ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, a पॉइंट ले लिया, इसको हमने b पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट c हो गया, ये पॉइंट d हो गया। जब भी हमारा फंक्शन जो होगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर्म का होगा फंक्शन, तो जो वर्टिकल ये रेक्टेंगल लेते हैं ना, ये वर्टिकल लेते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। अब देखेंगे कि ये वर्टिकल रेक्टेंगल कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, फ्रॉम a टू b। a पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या, a स्मॉल a, और कैपिटल B पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल b। तो यहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम लोग इसको, a टू b, a से b तक। ठीक है, उसके बाद ये जो रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल है ना, इस रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल का हम क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे। ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसका क्या, y, ये है लेंथ, और ब्रेथ क्या है इसका, dx। तो यहाँ लिखेंगे y इंटू dx। ये इसका क्या हो जाएगा, ये एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। जो हमें एरिया चाहिए ना, ये पूरा, ये इसका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं
कि यहाँ से लिखा ए टू बी, और y की जगह क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, y fx के इक्वल है ना, तो y की जगह fx लिख दिया, dx लिख दिया। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये x एक्सिस से ऊपर है। जब भी हमारा ग्राफ x एक्सिस से ऊपर होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो जब भी x एक्सिस से ऊपर होगा, तो उस केस में जो हमारा ये एरिया आ रहा है ना, यहाँ से ये जो एरिया आ रहा है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऐसे एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। बट अगर कर्व हमारा x एक्सिस से नीचे होगा, कर्व अगर हमारा x एक्सिस से नीचे हुआ, सॉरी, कर्व अगर हमारा x एक्सिस से नीचे हुआ, तो फिर जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा बाय द विद द हेल्प ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल वो हमें निगेटिव मिलेगा। कहने का क्या मतलब है, अभी आगे समझ में आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड एरिया। अब आ जाओ तुम सेकेंड केस में। सेकेंड केस कुछ ऐसे होगा, देख लो। सेकेंड केस में क्या है हमारे पास, अभी तो ये हम लोग y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व के लिए बात कर रहे हैं, इसी कर्व के लिए बात कर रहे हैं। इसका सेकेंड केस क्या होगा, वैसा होगा कुछ। मान लो कि ये हमारा y एक्सिस x एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस, और ये हमारा कर्व ऐसे हो गया x एक्सिस से नीचे, और ये हमारा x इज इक्वल्स टू ए लाइन हो गया, ये लाइन हो गया x इज इक्वल्स टू बी, ये लाइन हो गया x इज इक्वल्स टू ए, और ये लाइन हो गया x इज इक्वल्स टू बी, और हमें ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। अब ये हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, अब तुम ध्यान दो कि ये जो एरिया आ रहा है ये एरिया क्या है, एक्स एक्सिस से नीचे है। तो अगर एरिया एक्स एक्सिस से नीचे हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो एरिया आएगा ना डेफिनेट इंटीग्रल से जो हम एरिया निकालेंगे, ये एरिया तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो एरिया के इक्वल होगा, बट ये डेफिनेट इंटीग्रल का जो एरिया होता है ना वो साइंड एरिया होता है। साइंड एरिया का मतलब एरिया विद साइन। एरिया विद साइन बोलने का मतलब कि अगर एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है तो एरिया तो आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर एरिया एक्स एक्सिस से नीचे है, जैसे इस केस में एरिया क्या हमारा एक्स एक्सिस से नीचे है, तो फिर हमें क्या लेना होगा, मॉड लेना होगा। तो इस केस में हमारा जो एरिया होगा वो क्या होगा बता रहा हूँ, ये पॉइंट ए हो गया, इसको हमने बी बोल दिया, इसको हमने सी बोल दिया, इसको हमने डी बोल दिया। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा जीरो, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी कॉमा जीरो। अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो अब हमारा हुआ रिक्वायर्ड एरिया, एक मिनट, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो अब क्या हो जाएगा इस केस में। अब यहाँ पे एरिया क्या हमारा, फिर एक काम करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल, अभी भी रेक्टेंगल जो होगा वर्टिकल ही होगा। क्यों रेक्टेंगल वर्टिकल होगा, इसके पीछे का ये रीज़न है क्योंकि हमारा फंक्शन जो है ना y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन है। तो जब भी y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन होगा तो जो रेक्टेंगल लेते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल, वो हमेशा वर्टिकल लेते हैं। इसको भी याद रखना है तुम्हें। ठीक है, इसके ब्रेथ को हमने क्या बोल दिया, dx बोल दिया, लेंथ को हमने क्या बोल दिया, y बोल दिया, लेंथ को हमने बोल दिया y, ये जो हमारा लेंथ बन रहा है इसको हमने y बोल दिया। ये हो गया लेंथ y। अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो उसमें पहले मॉड लगाएंगे। मॉड क्यों लगाएंगे, इसलिए मॉड लगाएंगे कि अब जो एरिया आ रहा है ना, जो हमारा एरिया वो एक्स एक्सिस से नीचे है, तो डेफिनेट इंटीग्रल से अगर तुम एरिया निकालोगे तो वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, बट एरिया तो पॉजिटिव होता है। तो हमें क्या करना, माइनस को हटाने के लिए मॉड लगा दिया। उसके बाद क्या होगा, ये रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल ए, और पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल बी। तो इसको हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, ए टू बी, वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, मॉड ए टू बी, वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई तो एफ एक्स के इक्वल है, तो ये हो गया एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा एरिया हो गया। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो अंदर लिखा हुआ है ये, सॉरी, अब ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ अंदर,
ये जो अंदर लिखा हुआ ये क्या लिखा हुआ, ये निगेटिव क्वांटिटी लिखा है, ठीक है। तो मॉड के अंदर निगेटिव लिखा है तो हम क्या करते हैं, मॉड हटाने के लिए, मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब ये माइनस देख के मत बोलना कि ये हमारा जो है ये निगेटिव है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये जो दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा निगेटिव है। ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये निगेटिव क्वांटिटी है, ये निगेटिव है, और एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑन द होल ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये एरिया ही ना हमें निकालना है ना, तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, एरिया ही निकालेंगे, ठीक है। साइंड एरिया नहीं निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा सिनेरियो, ठीक है। पहला क्या था, जब हमारा कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर था, उस केस में बता दिया। सेकेंड में क्या हो गया, जब हमारा कर्व एक्स एक्सिस से नीचे है। अब थर्ड केस में क्या होगा कि जब हमारा कर्व, कुछ कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर होगा और कुछ नीचे होगा। जैसे इसको थर्ड एग्जांपल देख लो तुम, सॉरी, थर्ड एग्जांपल देख लो। थर्ड एग्जांपल में क्या है, जैसे हम लोग ऐसे कर्व ले लेते हैं। In Bengali, you would say, Amar Shathi. बच्चों थर्ड केस में आ जाओ। थर्ड केस में क्या है, इसको तुम ऐसे देखो। मान लो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब कुछ एरिया एक्स एक्सिस ऐसे है, मान लो ये कर्व है। हमें कहाँ से कहाँ तक एरिया चाहिए, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया चाहिए। सपोज दैट ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। इस पॉइंट को हमने बोल दिया a,0, इस पॉइंट को हमने बोल दिया a,0, इस पॉइंट को हमने बोल दिया b,0, इस पॉइंट को हमने बोल दिया c,0, इस पॉइंट को हमने बोल दिया स्मॉल d,0। यह हमें एरिया चाहिए। ये कर्व अगेन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व है, ठीक है। हमें ये एरिया चाहिए। तो तुम यहां से देखो कि a से b, यहां से तुम देखो कि जो हमारा a से b है, ये जो हमारा a से b है, यहां पे कर्व क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फिर हमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। फिर बी से सी क्या, हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस से नीचे है, तो फिर यहाँ से बी से सी जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो मॉड लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो एरिया आएगा वो निगेटिव साइन के साथ आएगा, बट हमें एरिया चाहिए। एरिया क्या, तुम ऐसे बोल सकते हो कि हमें साइंड एरिया मिलेगा। साइंड एरिया का मतलब निगेटिव साइन के साथ आएगा। हमें बी से सी चाहिए, तो यहाँ हम लोग मॉड लगाएंगे। बी से सी के लिए मॉड लगाएंगे, फिर सी से डी के लिए मॉड की जरूरत नहीं, क्योंकि एरिया क्या हो गया, एक्स एक्सिस से ऊपर हो गया। तो इसको तुम ऐसे देखो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, ए सी बी के लिए। अच्छा, चाहो तो तुम रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल बना लो, ऐसे करके ना रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल ले लो। सिंपल होता है y इंटू डी एक्स। ये तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल ले लिया, इसको हमने डी एक्स बोल दिया, इसको हमने लेंथ को y बोल दिया, तो y इंटू डी एक्स हो गया। तो यहाँ से क्या था कि एरिया ऊपर है, तो क्या होगा a से b तक क्या होगा y इंटू डी एक्स, ठीक है। प्लस अब देखो b से c के लिए क्या, हमारा कर्व x एक्सिस से नीचे है, ये है ना एक्स एक्सिस, तो कर्व एक्स एक्सिस से नीचे है, तो एरिया क्या होगा, निगेटिव होगा। तो फिर हमें मॉड लगाना पड़ेगा। तो बी से सी के लिए क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, और क्या हो जाएगा ये फ्रॉम बी टू सी अगेन वाई इंटू डी एक्स। यहाँ पे अगर तुम रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल लोगे, ये रेक्टेंगल बनाओगे,
तो अगेन इसका क्या होगा, वर्टिकल रेक्टेंगल के लिए मैंने क्या बोला, ब्रेथ को dx मानेंगे और लेंथ को y मानेंगे, तो अगेन y इंटू dx हो जाएगा। बट यहाँ मॉड लगाना होगा क्योंकि एरिया क्या हमारा एक्स एक्सिस से नीचे है। फिर c से d के लिए मॉड की जरूरत नहीं है, तो प्लस क्या हो जाएगा, c टू d y इंटू dx। ठीक है, यहाँ पे भी चाहो तो तुम एक रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल ले सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। तो ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, a टू b। y को क्या लिख सकते हैं, y हमारा एफ एक्स के इक्वल है, तो y की इसकी जगह लिख दिया एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये मॉड के अंदर जो लिखा है ये तो निगेटिव क्वांटिटी है, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस हो गया, और ये क्या हो जाएगा b टू c, और y की जगह क्या लिख सकते हैं एफ एक्स, तो ये हो गया एफ एक्स इंटू डी एक्स, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे c टू d, y की जगह क्या लिखेंगे एफ एक्स इंटू डी एक्स। सॉरी, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया, ये जो है ना हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। ये हमारा थर्ड सिनेरियो है। पहले मैंने क्या बोला, फर्स्ट केस में क्या बोला, फर्स्ट केस में क्या था हमारा कि जो एक कर्व था, जो हमारा ये फंक्शन था वो एक्स एक्सिस से ऊपर था। ठीक है, तो मॉड की जरूरत नहीं पड़ी हमें। सेकंड केस में क्या था, हमारा कर्व जो था वो एक्स एक्सिस से नीचे था, तो फिर हमें मॉड की जरूरत पड़ी। थर्ड केस में क्या, हमारा कुछ कर्व हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, कुछ कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है, तो जो भी कर्व, जितने पोर्शन का कर्व हमारा एक्स एक्सिस से ऊपर है उसके लिए तो हमने मॉड यूज़ कर लिया, सॉरी जो ऊपर है उसके लिए मॉड नहीं यूज़ किया, जो नीचे उसके लिए मॉड यूज़ कर लिया। ठीक है, ये जो तीन सिनेरियो था किसके लिए था, हमारे पास जब फंक्शन किस फॉर्म का होगा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर्म का फंक्शन होगा, उसके लिए बताया।